Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीसीएस बाई तरुण में स्वागत है। आप सभी को पता है कि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स की हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और ये टेस्ट सीरीज जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज लग रही है। इसके पहली टेस्ट सीरीज टेस्ट नंबर 1 ही चल रहा है हमारा और ये 3 पार्टों में इसलिए आई है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है। अदरवाइज ये जो वीडियो होगा 150 क्वेश्चन की एक ही वीडियो में आएगी, इसलिए ये पार्ट 3 में हमने इसको बनाया है। 101 नंबर से लेकर 50 तक पार्ट 1 में बना था, 51 से लेकर 100 तक पार्ट 2 में बना था और आज 101 से लेकर 150 तक आज हम पार्ट तीसरे में बनाएंगे और आज ये कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, साथ में हमारा ऐप आ चुका है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए। क्वेश्चन की बात करते हैं। 101 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन क्या कहता है, शिलालेखों के संबंध में क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करना है, भारत में शिलालेख का जो प्रचलन है सर्वप्रथम अशोक ने प्रारंभ किया था। ठीक है, बात सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल सही बात है, सभी लिपि का प्रयोग हुआ है। ग्रीक और अरामाइक की जो लिपि है अफगानिस्तान से, खरोष्टी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से, शेष भारत में ब्राह्मी लिपि का उल्लेख मिलता है। कहा जा रहा है कि जो ग्रीक और अरामाइक है इसका अफगानिस्तान में मिली है, खरोष्टी लिपि की बात किया तो पाकिस्तान में मिली है और भारत में बात किया तो ब्राह्मी लिपि। तो यहाँ पर आपके डी ऑप्शन बिल्कुल सही आएगा, तीनों ऑप्शन आपके कथन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, काकतीय वंश का संस्थापक कौन था। अब ये काकतीय वंश का संस्थापक की बात कर रहा है। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा फर्स्ट था। कौन था? बीटा फर्स्ट काकतीय वंश का संस्थापक के रूप में इसको जाना जाता है। और इस वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक की बात किया है तो गणपति था, ध्यान रखिएगा, गणपति इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो मौर्य साम्राज्य में ये कुछ प्रशासन थे, वहां पर ये सम्मिलित नहीं है। कौन सा सम्मिलित नहीं है अगर इसकी बात करें तो प्रशासकों का सबसे छोटा गोप को कहलाता था, ग्राम का मुखिया ग्रामिक कहलाता था, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम कहलाती थी, प्रांत का विभाजन ब्लॉकों में नहीं हुआ करता था। ध्यान रखिए, प्रांत का विभाजन ब्लॉकों में नहीं होता था। प्रांतों का विभाजन किसमें होता था? विषयपति के अधीन होता था। याद रखिए, किसमें? विषयपति के अधीन हुआ करता था। तो ये पहला क्वेश्चन इसमें आपका गलत है। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संबंध में मैगस्थनीज के विभाजन पर विचार कीजिए। कौन सा इसमें कथन सही है? तो यहाँ पर सही कथन ढूंढना है। देखते हैं, मैगस्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का मंडल करता था। ये तो सही बात है। संपूर्ण मंडल 6 समितियों में विभाजित था। ये भी सही है। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये भी सही है। मौर्यकालीन प्रशासन लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आधारित था। तो ये भी सही। आपके ऑप्शन सभी सही है, चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आता है, दक्षिण भारतीय राजवंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सही है? तो दक्षिण भारतीय राज्यों के संदर्भ में विचार करना है। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत कर दिया था। तो बात कर रहा है जो अमोघ वर्ष ना, इसने तुंगभद्रा नदी में अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय हुआ था। ये भी ठीक है। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ भाषा के कवि पौन्य रहते थे, जिन्होंने शांति पुराण की रचना की है। तो ऑप्शन आपके तीनों सही है, तो सी ऑप्शन में आपको जहाँ टिक लगाकर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, यूपी पीएससी की हमारी आरओ और जो एआरओ का एग्जाम है ना, उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसका बैच चल रहा है, और बैच में यहाँ पर हम यूपी जीके को कवर कर चुके हैं, ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, साथ में हम यहाँ पर हिस्ट्री को भी कवर कर रहे हैं। तो ये सब चीजें को आप लोग बैच आरओ का है, जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाहों के प्रकार है और आकृति उनकी पूछी जा रही है। कौन सी विवाह की प्रकृति कैसी है? देव विवाह की बात किया तो यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कर दिया जाता था। गंधर्व विवाह की बात किया तो प्रेम विवाह जिसको कहते थे। असुर विवाह की बात किया तो कन्या के बदले वर से धन प्राप्त किया जाता था। ये भी ठीक है। प्रजापत्य विवाह की बात की जाए तो बिना लेन देन के योग्य वर से विवाह कर दिया जाता था। तो डी ऑप्शन के साथ आपको जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर चारों ऑप्शन आपके ऑलरेडी मिले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता है, कथन है और कारण है। कथन कारण की बात करते हैं। भारतीयों ने यूनानियों से छत्र प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला को ग्रहण किया था। तो यहाँ पर ये वाला कथन तो सही है। भारत में गांधार शैली की कला का विकास ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में हुआ। यूनानी प्रभाव का भी इस पर परिणाम देखा जाता है।
इसमें भारतीय यूनानी कला का सम्मिश्रण दिखाई देता है। तो बी और ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या की बात किया तो सही नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र प्रथम के संबंध में क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? बंगाल, क्या क्वेश्चन है? बंगाल के शासक महिपाल को पराजित किया था और उसके बाद राजेंद्र प्रथम ने गंगैकोंड की उपाधि को धारण किया था। सही है। उसने नवीन राजधानी गंगैकोंड चोलपुरम को बनाया था। ये भी ठीक है। नवीन राजधानी के निकट चोलगंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण करवाया था। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो आपके इसमें से तीनों कथन सही है, तो ऑप्शन आपको डी पर आपको जाना है। निम्न क्वेश्चन की बात करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था पर आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अर्थशास्त्र के अनुसार बात कर रहा है कि मौर्यकालीन जो न्याय व्यवस्था थी उस पर आधारित कौन कौन से थे, तो समझते हैं। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है मौर्य काल में, धर्मस्थीय और कंटक शोधन। दीवानी और फौजदारी। धर्मस्थीय को दीवानी कहते थे, कंटक शोधन को फौजदारी के रूप में जानते थे। धर्मस्थीय व्यक्तिगत विवादों से निपटान हेतु होता था, जैसे कि दीवानी है आज के समय में। कंटक शोधन व्यक्तिगत परंतु उन मामलों के निपटान हेतु किया जाता था जहां पर हत्या और अपराधों से संबंधित मामले होते थे। तो दोनों ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपको 1 और 2 पर टिक लगाना है, मतलब कि ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिकथन 1 और अभिकथन आर पर बताना है कौन सा कथन इसमें क्या मिलान है, क्या कैसा है, देखते हैं। पुराणों का जो रूप अब प्राप्त होता है इसकी रचना गुप्त काल में हुई थी। इस काल में अनेक स्मृतियां और सूत्रों पर भाष्य लिखे गए हैं। अनेक पुराणों और रामायण महाभारत का अंतिम रूप भी गुप्त काल में दिया गया था। तो ऐसा अभिकथन 1 कहता है। अब इसका कारण क्या हो सकता है? कारण की बात करें, कारण देखें तो विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में शून्य के सिद्धांत और दशमलव प्रणाली के विकास का श्रेय प्राप्त होता है। आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यहाँ पर दोनों कथन सही हैं, लेकिन व्याख्या की बात किया तो व्याख्या ये नहीं कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हर्षवर्धन के संबंध में क्वेश्चन है। किसके? हर्षवर्धन के संबंध में है। हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी माता यशोमती सती हो गई थी। सही है, क्योंकि सती प्रथा प्रचलित थी उस समय। हर्षवर्धन के समय में कन्नौज का राजनीतिक शक्ति के केंद्र के रूप में उभरा और उत्तर भारत का सामंत युग का आगमन का सूचक था। इसमें से कौन सा कथन सही है? इसमें से दोनों कथन आपके सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा भी क्वेश्चन है। कैसा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन है। कैसा बड़ा क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। 1 मिनट रुकिए। जब तक आप लोग कमेंट करके बताओ क्या प्रॉब्लम हो रही है, कमेंट करके बताइए जब तक क्या प्रॉब्लम हो रही है, तब तक बताइएगा, है ना। इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। कौन सा? 112 नंबर क्वेश्चन है। 1 मिनट रुकिए, देखते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर मिलान करना है और ये मिलान बने हुए हैं। देखिए, जो निष्क्रमण संस्कार है, कौन सा? निष्क्रमण संस्कार है जन्म के 12वें दिन से चौथे महीने के बीच में किसी दिन बच्चे के घर से बाहर निकलने के अवसर पर मनाया जाता था। तो ये कथन आपका सही। अन्य प्रशासन संस्कार की बात की जाए तो इसमें शिशु को छठे माह में अन्न खिलाया जाता था। लिखा भी है अन्य प्रशासन संस्कार। चूड़ाक्रम संस्कार की बात की जाए, शिशु के तीसरे से 8वें वर्ष के बीच में कभी भी मुंडन कराया जाता था। तो चूड़ाक्रम का मतलब होता है मुंडन कराने वाला संस्कार। नेक्स्ट है इसमें उपनयन संस्कार। इस संस्कार के पश्चात बालक दृढ़ हो जाता था। संस्कार के बाद बच्चे को संयमी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। तो यहाँ पर आपके सभी ऑप्शन सही हैं। तो आप इसमें किस में जाओगे? आप इसमें जाओगे सी के साथ, है ना। सभी मिलान आपके सही है, आप सी के साथ जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संगमकालीन शब्द हैं और एक है अर्थ, उनका क्या अर्थ है? तो बेतजी का अर्थ की जाए पशु चोरी करने वाला। पुलियन की बात किया तो रस्सी बटने वाले। कडेसियर की बात किया तो कृषक मजदूर। पदमार की बात किया तो उत्तर से दक्षिण जाकर बसे ब्राह्मण, मतलब कि नॉर्थ से साउथ गए थे वो बसे ब्राह्मण की बात कर रहा है। ऑप्शन आपका इसमें सी जाएगा। इसमें तीनों ऑप्शन आपके, चारों ऑप्शन आपके इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य है और एक तरफ स्थल है, तो यहाँ पर राज्य और स्थल की बात करनी है, करते हैं। उत्तर प्रदेश में मोरहना पहाड़ है, मध्य प्रदेश में लाखा जुहार है, राजस्थान में बागौर है और बिहार में चिरांद है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 115 नंबर का क्वेश्चन है हमारा। एक तरफ रचनाएं हैं और एक तरफ क्या है? एक तरफ रचनाएं और एक तरफ विषय है। देख लेते क्या है। अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह का संबंधित आयुर्विज्ञान से है। 10 रूपक का संबंध
नाट्यकला से है, ध्यान रखिएगा। लीलावती का संबंध गणित से है, महावास का संबंध व्याकरण से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा बी सही। कौन सा हो जाएगा आपका? बी सही हो जाएगा। अभिकथन 1 और 2 का बात कर रहा है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ था। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत और अन्य लोक भाषाओं को अपनाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका कौन सा जाएगा? ऑप्शन आपका जाएगा ए, और सही व्याख्या भी कर रहा है, दोनों ऑप्शन इसमें सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गणराज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो यहाँ पर मशक, कौन सा? मशक था एक गणराज्य जिसने वहां के सभी पुरुष वीरगति को प्राप्त हो गए थे या फिर आहत हो गए थे, और उसके बाद उस वहां की स्त्रियों ने शस्त्र को धारण किया हुआ था। आदि शंकराचार्य से द्वारा स्थापित मठों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं इसमें से कौन सा कथन सत्य है। श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी शारदा पीठ भारत के दक्षिण रामेश्वरम में है। गोवर्धन मठ उड़ीसा के पुरी में है। शारदा मठ द्वारका मठ शारदा मठ नाम से जाना जाता है। ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के बद्रिकाश्रम में स्थित है। कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें चारों ऑप्शन ही आपके सही हैं। इसमें क्या ही बताए हैं ना, चारों ऑप्शन आपके इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोरकाल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वारा किन वर्णों के लिए खुले थे? तो मोरकाल में तक्षशिला के जो प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र थे द्वार किन वर्णों के लिए खुले थे? तो आपको पता होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के लिए खुले थे। याद रखिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यों के लिए खुले थे। कन्नौज पर अधिपत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कन्नौज पर अधिपत्य के संबंध में विचार करना है। क्या विचार है? कन्नौज पर अधिपत्य के लिए गुर्जर प्रतिहार पालों राष्ट्रकूटों के मध्य एक लंबे समय तक त्रिकोणीय संघर्ष चला था। कैसा संघर्ष चला था? एक त्रिकोणीय संघर्ष चला था। इस समय गुर्जर प्रतिहार यहाँ पर थे, पाल यहाँ पर थे और राष्ट्रकूट साउथ में थे। तो इस तरीके से ये कन्नौज यहाँ पर था और यहाँ से संघर्ष चला था। विभिन्न साक्ष्यों के अनुसार सर्वाधिक समय कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा है। कन्नौज इत्र निर्माण के लिए आज भी प्रसिद्ध है। तो इसमें तीनों ऑप्शन आपके सही है। उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्रसिद्ध पाषाण सोहन संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए? सोहन, एक बात याद रखो, सोहन घाटी आए, सोहन संस्कृति आए, या किसी भी तरीके से सोहन नाम आए, तो आपको एक ही टिक लगाना है यहाँ पर, बेलन घाटी से। किसमें? बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश में बेलन घाटी स्थित है। 16 महाजनपदों के संबंध में विचार करना है। विचार करते हैं, क्या है? 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद मध्य प्रदेश आधुनिक उत्तर प्रदेश में स्थित है। मध्य देश के आधुनिक, तो 8 महाजनपद वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, सूरसेन, चेदी, वत्स और मल 8 महाजनपद आधुनिक उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से तीनों कथन आपके सही है। निम्नलिखित में से कौशाम्बी को किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? कौशाम्बी को बात कर रहा है, किसने विशेष क्षति पहुंचाई थी? तो क्षति पहुंचाने वाले हूण नेता तोरमाड़ था। कौन था? तोरमाड़ हूण नेता था जिसने बहुत क्षति पहुंचाई थी कौशाम्बी को। अयोध्या का प्राचीन नाम क्या है? तो अयोध्या का प्राचीन नाम एग्जाम में आ सकता है अयज्ञसा। क्या नाम है? अयज्ञसा अयोध्या का प्राचीन नाम के रूप में जाना जाता है। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने 2 धार्मिक शहरों किया था। तो एक तो कन्नौज और एक प्रयाग में। यार कन्नौज और प्रयाग में किया हुआ था। यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें। जस्टिस इंडिया रिपोर्ट 2022 के अनुसार बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? जस्टिस इंडिया एक रिपोर्ट आती है, जस्टिस इंडिया, उसमें बात कर रहा है कि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है। तो ध्यान रखना है आपको, ए और बी दोनों सत्य हैं। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान पर है। बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश 18वें स्थान पर है, ध्यान रखिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल पार्टी, राष्ट्रीय दल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं। 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया है। बिल्कुल सही है। भारत निर्वाचन आयोग ने अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया। इसमें से कौन सा कथन सही है? दोनों कथन आपके सही है, क्योंकि एक चीज को दिया है और एक को यहाँ पर बर्खास्त किया है। तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जनवरी 2023 को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला किसे घोषित किया गया? तो संविधान का पहला साक्षर जिला के रूप में घोषित करने वाला कौन सा है? केरल के कोल्लम को घोषित किया गया। ध्यान, केरल राज्य के कोल्लम को घोषित किया गया।
निम्नलिखित में से स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध किससे है? स्मार्ट कार्यक्रम का संबंध आयुर्वेद से है। ध्यान रखिए, किसका है? आयुर्वेद से स्मार्ट का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां राष्ट्रमंडल, कौन सा? 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2024 में कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये जो आयोजन है वो ऑस्ट्रेलिया देश में किया जाएगा। हाल ही में पहली भारत नेपाल भारत द्वारा पर्यटक ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाई गई है? और ये नाम है सफदरजंग रेलवे स्टेशन। क्या नाम है? सफदरजंग रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाई गई है। भारत नेपाल भारत द्वारा पर्यटक ट्रेन का नाम है। हाल ही में किस देश की सरकार ने देश में भीषण सूखे के चलते पो नदी के आसपास के 5 उत्तरी क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी है? तो पो नदी संबंध में क्वेश्चन है। पहले तो पो नदी भी पता होनी चाहिए आपको, कहां पर है पो नदी की। अगर बात करें तो यह है यूक्रेन से संबंधित। कहां से? यूक्रेन से संबंधित है, याद रखिएगा। इटली की सरकार ने वहां के 5 क्षेत्रों को क्या कर दिया है? आपातकाल की घोषणा की है। पो नदी की बात की जाए तो इटली की है जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में रेल यात्रियों को उच्च गुणवत्ता का पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए उत्तर प्रदेश को किस रेलवे स्टेशन को 5 स्टार रेटिंग के साथ ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया है? तो कौन सी रेलवे स्टेशन दिया गया है? वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन को दिया गया है 5 स्टार के साथ। कैसे? 5 स्टार के साथ ये प्रमाण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिन और दिशा के बारे में बात कर रहा है कि कौन सा दिन किस विषय से संबंधित है? देख लेते हैं। 1 दिसंबर एड्स दिवस मनाते हैं, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, 31 मई को विश्व तंबाकू दिवस मनाते हैं, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाते हैं। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नए संसद भवन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन इसमें से सत्य है? तो नए संसद भवन के संबंध में बात कर रहा है। नए संसद भवन की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिसंबर 2020 में रखी गई थी। सही है। इसका उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका निर्माण सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत किया गया है। नए संसद भवन के निर्माण का कार्य टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को पूरा किया गया है। तो ये ऑप्शन आपके चारों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय दशक और विषय की बात कर रहा है। क्या विषय और दशक है देखते हैं। 2022 से 32 10 साल के लिए स्वदेशी भाषाओं का अंतरराष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया गया है। 2021 से 30 संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी बहाली दिवस के रूप में मनाया गया है। 2019 से 28 शांति का दशक नेल्सन मंडेला दशक के रूप में जाना जाएगा। 2018 से 27 गरीबी उन्मूलन अंतरराष्ट्रीय दशक। तो आपका सी ऑप्शन सही है क्योंकि चारों ऑप्शन यहाँ पर सही मिलान रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी है। नवपाषाण काल में धान की खेती के साथ उत्तर प्रदेश के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो ये जो स्थल है वो कोलडेहिवा से प्राप्त हुए। कहां से? कोलडेहिवा से प्राप्त हुए हैं और ये वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 23 जनवरी 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को देश का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य 2025 रखा है? तो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने रखा है? ये ऑप्शन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 2025 का लक्ष्य रखा हुआ है। महाभारत में कुरुवंश की राजधानी कहाँ थी? आपको पता होना चाहिए। महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरुवंश की राजधानी के रूप में जाने जाते। सिकंदर के संबंध में क्वेश्चन है और यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर आपको ढूंढना है, लेकिन उससे पहले जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आ रही है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में हमारा ऐप आ चुका है, नाम है नट लर्निंग ऐप। आप इस ऐप को डाउनलोड करके भी, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक भी है, आप इसको डाउनलोड करो और उसके बाद आप इसको टेस्ट सीरीज लगा सकते हो। यहाँ पर टेस्ट सीरीज मल्टीपल लगा सकते हो, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको इस टेस्ट की पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हो, ध्यान रखिएगा। ठीक है। क्वेश्चन की बात करते हैं। सिकंदर का गुरु अरस्तु था और अरस्तु गुरु प्लेटू था और प्लेटू का गुरु सुकरात थे। क्या बढ़िया क्वेश्चन है। सिकंदर का गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटू और प्लेटू के गुरु सुकरात थे। सही है। सिकंदर ने भारत में 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया और सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। ये भी ठीक है। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। सिकंदर का जो कि अंतिम बजाय पाटल थी। तो ये से ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही है, ध्यान रखें। राष्ट्रकूट वंश के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट वंश के संबंध में विचार करना है। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। दरबार में कन्नड़ कवि पुण्य रहते थे। बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य के मुसलमान व्यापारियों को बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। कौन सा कथन सही है? तो आपके इसमें दोनों कथन सही है। मंकी पॉक्स के संबंध में कौन सा कथन गलत है? असत्य बात कर रहा है मंकी पॉक्स के संबंध में। क्या है? मंकी पॉक्स वायरस के कारण होने वाला वायरल जूनोटिक रोग है। तो मतलब आपका यही गलत है, मतलब यही आपका सही है।
बाकी तीनों ऑप्शन सही है। पढ़ लेते हैं। मंकी बॉक्स बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होने वाला एक वायरल जूनोटिक रोग है। वायरस के कारण यह बैक्टीरिया के कारण होता है। मंकी बॉक्स वायरस को पहली बार कोपेनहेगन डेनमार्क की लैब में बंदरों में खोजा गया था, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस्लाम धर्म के संबंध में क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढूंढना है सही ऑप्शन क्या है। सितंबर 1622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को इस्लाम धर्म में हिजरी संवत के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम को धर्म दो भागों में बंट गया था, शिया और सुन्नी में। शिया मोहम्मद साहब के दामाद की शिक्षाओं और सुन्नी मोहम्मद साहब की कथनों पर विश्वास करते थे। इस्लाम जगत में खलीफा का पद 1924 ईस्वी तक रहा, क्योंकि उसी वर्ष तुर्की शासक मुस्तफा कमाल पाशा ने इसे तो समाप्त कर दिया था। तो ऑप्शन इसमें चारों आपके सही है। हाल ही में शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? शराब पर स्वास्थ्य चेतावनी लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बना है? बताइए कौन सा बना है? आयरलैंड बना है। कौन सा? आयरलैंड देश बना हुआ है। किसने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप को जीता हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश ने जीता है। किसने? उत्तर प्रदेश ने जीता है, और ये 13वीं इंडिया सब जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप है। हाल ही में मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस नामक पुस्तक का विमोचन हुआ है। इस पुस्तक की लेखक कौन? इस पुस्तक के लेखक है अमिताभ कांत। कौन है? अमिताभ कांत हैं, जो कि नीति आयोग के कौन? नीति आयोग के सीईओ भी रह चुके हैं, ध्यान रखिए। भारत के अग्नि फर्स्ट बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किस राज्य में किया गया है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया गया था, ये तो आपको पता ही होगा। हाल ही में बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल है, और इसका नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो वीडी सावरकर के नाम पर इसका नाम रखा जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस सूरीनाम के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो किससे किया गया है सूरीनाम के सर्वोच्च सम्मानित? ये जो व्यक्ति हैं वो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति हैं। ध्यान कहा कि भारत की राष्ट्रपति है। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में सेंगोल राजदंड चर्चा में रहा, इस संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन इसमें सत्य है, ये इसमें बात कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को तमिलनाडु के अधीनम मठ से प्राप्त संगोल को नए संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष के आसन के पास स्थापित किया। बिल्कुल सही है। संगोल चोल साम्राज्य का संबंध रखता है। संगोल तमिल भाषा का शब्द है, इसका अर्थ संपदा से संबंध और ऐतिहासिक है, ये भी ठीक है। रामायण महाभारत के दौर में राजदंड संगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपे जाने का जिक्र भी मिलता है, तो इसमें से सी आपका सही है। और आज यहाँ पर टेस्ट सीरीज मैंने प्रथम को पूरी कर लिया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट भी, ध्यान रखिए आपके एग्जाम के लिए तो ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। तो ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज थी। आज के इसमें मैंने पहली टेस्ट सीरीज को लगा लिया है। नेक्स्ट जो टेस्ट सीरीज हमारी अब दूसरी आएगी, तो उसको देखने के लिए आप चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए धन्यवाद।